अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग। आज की वीडियो में मैं हाज़िर हुआ हूं लिथुआनिया माइग्रेस की न्यू अपडेट के लिए। जैसा कि जो स्टूडेंट्स थे लिथुआनिया में स्टडी के लिए अप्लाई करते थे, तो यूनिवर्सिटी का प्रोसेस तो काफ़ी स्मूथ होता था उनका। लेकिन जैसे ही वो लिथुआनिया के टीआरपी कार्ड के लिए अप्लाई करते थे, तो माइग्रेस अप्रूव होने के बाद जब वो वीएफएस सेंटर उनको जाना होता था, तो उसके लिए उनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ती थी वीएफएस ग्लोबल की। तो उसके लिए कभी अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल होती थी, तो कभी अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं होती थी। और बाज़ औक़ात उन्होंने जो वीएफएस ग्लोबल का कंट्री चूज़ किया होता था, तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट्स 1-1 डेढ़-डेढ़ माह उनको मिलती ही नहीं थी, जिसकी वजह से उनका टीआरपी डिले हो जाता था और वो टाइमली लिथुआनिया नहीं पहुँच पाते थे, जिसकी वजह से उनको उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको या तो उनका एडमिशन कैंसल कर देती थी या उनको नेक्स्ट इनटेक में डेफर कर देती थी। तो इन शॉर्ट मैं बताता चलूँ, आज की वीडियो में मैं आपको माइग्रेस लिथुआनिया की न्यू अपडेट के बारे में बताऊँगा, जिसकी वजह से जो वीएफएस ग्लोबल का जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है, वो टोटली चेंज हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। माइग्रेस लिथुआनिया की न्यू अपडेट के मुताबिक जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं लिथुआनिया टीआरपी लिथुआनिया रेजिडेंस परमिट के लिहाज से, वो अब वीएफएस ग्लोबल की किसी भी ब्रांच से आप बुक नहीं कर सकते, क्योंकि माइग्रेस लिथुआनिया ये अपॉइंटमेंट सिस्टम को लेकर काफ़ी परेशान था, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो माइग्रेस लिथुआनिया ने ये डिसाइड किया है, चाहे आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट के लिए, तो जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं लिथुआनियन रेजिडेंस परमिट के लिए, वो तमाम की तमाम अपॉइंटमेंट्स अब आपको माइग्रेस के अपने पोर्टल से ही अवेलेबल होंगी। वहीं से आप बुक कर सकेंगे। अब 22 अक्टूबर 2025 के बाद वीएफएस ग्लोबल की तमाम ब्रांचेस से लिथुआनिया रेजिडेंस परमिट के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना मुमकिन नहीं रहेगा। और इसके साथ-साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इसी साल के लास्ट तक, आई थिंक दिसंबर तक, माइग्रेस अपना न्यू एप्लीकेशन पोर्टल लॉन्च कर देगा या एग्जिस्टिंग पोर्टल में कुछ अपडेट्स कर देगा, जिसमें आप एक ही पोर्टल में अपनी एप्लीकेशन फिल कर सकेंगे। उसके बाद अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकेंगे कि उसका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, और उसके साथ-साथ आपकी जो लिथुआनियन रेजिडेंस परमिट की जो वीएफएस की अपॉइंटमेंट हम पहले वीएफएस सेंटर में बुक करते थे, वही आप उसी माइग्रेस अकाउंट के अंदर ही माइग्रेस पोर्टल में ही बुक कर सकेंगे। तो अब देखते हैं कि माइग्रेस की इस न्यू अपडेट के बाद स्टूडेंट्स के लिए कौन-कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे लिथुआनियन रेजिडेंस परमिट में को प्रोसेस करने के लिए, और कौन-कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है इस न्यू अपडेट के बाद। तो इस न्यू अपडेट का जो पहला पॉजिटिव पॉइंट मेरे माइंड में है, वो ये है कि स्टूडेंट्स को जितनी भी मुश्किलात थी अपॉइंटमेंट बुक करने में, और यहाँ पर जो हमारे एजेंट हज़रात हैं वो काफ़ी एक्टिव थे। वो स्टूडेंट्स को उन्होंने एक्सटर्नल बूट लगाए होते थे, सॉफ्टवेयर बाय किए होते थे। जैसे ही वीएफएस ग्लोबल के किसी भी पोर्टल में अपॉइंटमेंट्स ओपन होती थी, तो वो जो बूट था वो ऑटोमेटिकली अपॉइंटमेंट बुक कर लेता था, और वो जो एजेंट हज़रात थे वो ब्लैक के अंदर वो अपॉइंटमेंट स्टूडेंट्स को बेचते थे, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सपेंस करना पड़ता था, और जिसकी वजह से उनका जो वीज़ा का प्रोसेस है, लिथुआनियन रेजिडेंस परमिट का प्रोसेस है, काफ़ी डिले का शिकार हो जाता था। तो मेरे ख्याल से अब ये जो एजेंट हज़रात का जो एक बिज़नेस था, वो ठप हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स डायरेक्टली माइग्रेस से कॉन्टैक्ट करेंगे और माइग्रेस ही उनको अपॉइंटमेंट बुक करके देगा, यानी कि आप माइग्रेस की हेल्प से ही अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि एक ही पोर्टल के ऊपर आप इन्हिसार करेंगे, उसी पोर्टल में आप एप्लीकेशन फिल करेंगे, उसी पोर्टल में आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करेंगे, और उसी पोर्टल के अंदर आप जो आपका वीएफएस ग्लोबल है उसकी अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे। माइग्रेस लिथुआनिया की जो न्यू अपडेट है उसके पॉजिटिव पॉइंट डिस्कस करने के बाद अब इसकी थोड़ी सी नेगेटिव साइड को भी डिस्कस कर लेते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब न्यू अपडेट आएगी माइग्रेस लिथुआनिया के रेजिडेंस परमिट के लिहाज से, तो माइग्रेस जब अपना न्यू पोर्टल लॉन्च करेगा, तो ऑब्वियसली जब न्यू अपडेट आती है किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसमें किसी किस्म का कुछ ना कुछ बग्स मौजूद हो सकते हैं, टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रिजॉल्व होते हैं। और दूसरी बात मेरे ख्याल से ये हो सकती है कि जब स्टूडेंट्स माइग्रेस पोर्टल के अंदर ही सारा काम करेंगे, एप्लीकेशन सबमिशन से लेकर वीएफएस ग्लोबल की अपॉइंटमेंट लेने तक, तो माइग्रेस के ऊपर थोड़ा सा बर्डन ज्यादा हो जाएगा। तो पहले भी माइग्रेस स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा सा डिले करता है, तो जब ये बर्डन ज्यादा होगा, तो अब क्वेश्चन ये है कि माइग्रेस इन चीज़ों को किस तरह से देखेगा, क्या स्टूडेंट्स को टाइमली रिस्पॉन्ड करेगा? स्टूडेंट को किसी ना किसी इश्यू का सामना करना पड़ता है, तो क्योंकि पहले ये होता था कि वीएफएस ग्लोबल एक थर्ड पार्टी थी और माइग्रेस एक अलग डिपार्टमेंट है, तो अगर अपॉइंटमेंट में कोई इश्यू आता था किसी भी किस्म का, तो स्टूडेंट्स वीएफएस ग्लोबल से राब्ता कर सकते थे। लेकिन अब सारे का सारा जो रिलाय है वो स्टूडेंट्स ने किसके ऊपर करना है, माइग्रेस के ऊपर करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि माइग्रेस को मे भी कंसीडर करने होंगे, ये पॉइंट स्टूडेंट्स के भी माइंड में होने चाहिए। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये अपडेट जो है बहुत पॉजिटिव है, जिससे स्टूडेंट्स का जो स्टडी प्रोसेस है
वो बड़ा स्मूथ हो जाएगा, टीआरपी का प्रोसेस बड़ा स्मूथ हो जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स इस अपडेट के बाद टाइम से लिथुआनिया पहुँच सकेंगे, अपना रेज़िडेंस परमिट अप्लाई कर सकेंगे, कलेक्ट कर सकेंगे और टाइम से अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकेंगे। ये जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई है, ये मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप माइग्रेस लिथुआनिया की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं और ये अपडेट आएगी 22 अक्टूबर 2025 के बाद। तो अगर आपके लिए ये वीडियो बहुत मुफ़ीद है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल में नए हैं, तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।